कुत्ता काटने की स्थिति में कितने इंजेक्शन लगेंगे, हमें प्राथमिक उपचार क्या करना होगा, साथ ही हमें कुत्ते को कितने दिन देखना पड़ता है, बिल्ली, कुत्ता या बंदर कोई भी जानवर अगर काटे तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी हम लेते हैं GR मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अशोक मिश्रा सर से, जो कि जयरोग अस्पताल में पूर्व अधीक्षक भी रहे हैं, साथ ही ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के पूर्व डायरेक्टर भी रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सर, और प्राथमिक उपचार क्या करें अगर कुत्ता काट ले किसी को तो? ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। इसमें जैसे अगर कहीं भी कोई कुत्ता काट लेता है शरीर के किसी भी हिस्से पर, सबसे पहला काम हमको जो करना है, पानी साबुन से उस जगह को कम से कम 5 बार धो लें, और ये रनिंग वाटर से धोना चाहिए इसको। और धोने के बाद अगर उस पर एंटीसेप्टिक लगाएं। मान लीजिए हमारे पास साबुन नहीं है, उस जगह पे पानी उपलब्ध है तो पानी से ही धो लें। जब साबुन उपलब्ध हो तो साबुन से धोएं। और साबुन भी हमें कपड़े धोने का लेना चाहिए, क्योंकि जो कपड़े धोने का साबुन है उसमें ये शक्ति होती है जो इसको वायरस को मारने की शक्ति होती है, मतलब वायरिसाइडल होता है वो। तो ये जरूरी है कि हम उसको, डिटर्जेंट में ये पावर होती है, तो कपड़े धोने का साबुन से धोएं और रनिंग वाटर से धोएं। उसके बाद एंटीसेप्टिक जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, कोवोडीन, आयोडीन या स्प्रेड, या कुछ नहीं है तो घर में आफ्टर शेव होता है उसको लगा लें, या अगर कुछ भी नहीं है तो अल्कोहल अगर किसी के पास है तो किसी भी तरह से अल्कोहल लगा लें, या कोई भी एंटीसेप्टिक लगा लें। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कुछ लोग चूना लगा लेते हैं, या तेल लगा लेते हैं, या लाल मिर्च लगा लेते हैं। इन चीज़ों से बचें, क्योंकि इससे नुकसान ज़्यादा होता है। जी सर। सर, कुत्ते काटने पर कितने इंजेक्शन लगाने का प्रावधान है? देखिए, जब ये प्राथमिक उपचार हो गया उसके बाद हमको चिकित्सक से जाकर मिलना चाहिए, और वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर से, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर ही सही सलाह दे पाएगा। और उसमें जो जिस तरह की बाइट है, ये बाइट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 तरह की हो सकती है। क्लास 1 जो बाइट होती है, जो जिसको कहा जाता है कम गंभीर होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो जिसमें जब अगर आपने किसी कुत्ते पे हाथ फेरा है और आपकी स्किन पूरी ठीक है, कटी फटी नहीं है, या कुत्ते ने चाट लिया, जो हमारी स्किन है वो पूरी ठीक है, कहीं कटी नहीं है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, तो वो क्लास 1 में आएगा। क्लास 2 में अगर कहीं हल्का सा एब्रेजन है, यानी हल्का छिला हुआ है और उस पर उसने कर दिया और ब्लड नहीं आया है, तो ये क्लास 2 के कैटेगरी में आएगा। और अगर ट्रांसडर्मल बाइट है, या इस पर ये, तो अगर ट्रांसडर्मल बाइट होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन पे बाइट होती है, कहीं एक्सपोजर है, तो ये कैटेगरी 3 होती है। तो अगर कैटेगरी 1 है तो हमको ये संभावना होती है कि हम कांटेक्ट में हैं, तो हम अपना प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और कैटेगरी 2 है तो उस हिसाब से इंजेक्शन लगवाते हैं डॉक्टर की सलाह के हिसाब से। और कैटेगरी 3 है तो उसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों लगेंगे, ये ध्यान रखें, और तभी पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी वर्तमान में जो इंजेक्शन है वो काफ़ी सुरक्षित है और काफ़ी प्रभावशाली है, इफेक्टिव और सेफ इंजेक्शन हमारे पास उपलब्ध है। और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो भी काफ़ी कम होती है, 1 ml, 0.5 ml। और अगर इंट्राडर्मल हम रूट से दे रहे हैं तो 0.1 ml ही लगता है, लेकिन वो 2 साइड पर लगता है और 4 दिन लगता है। सर, पहले बाकी कूल्हे में इंट्रामस्कुलर 5 दिन लगते हैं, 0, 3, 7, 14 और 28। सर, कूल्हे में इंजेक्शन अगर लगते हैं क्या इसके? नहीं, कूल्हे में इंजेक्शन नहीं लगाएं। अगर कूल्हे में लगा रहे हैं तो वहाँ पे जो फैट मौजूद होता है उसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, टीका प्रभावी नहीं होगा, वो एक तरह से वेस्टेज होगा, और उससे फॉल्स सिक्योरिटी मिलेगी। आदमी को ये लगेगा हमने इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो डेल्टॉइड रीजन में लगाना चाहिए, यानी कंधे के ऊपर की जो मसल्स है ये इसमें लगाना चाहिए, यहीं पर लगाए जाते हैं ये इंजेक्शन, तभी प्रभावी होंगे। सर, कुल कितने इंजेक्शन लगते थे? पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब कितने लगेंगे सर? देखिए, आप अगर इंट्राडर्मल लगा रहे हैं तो 2-2 साइड करके वो 4 बार आना पड़ेगा, यानी कुल 8 बार 8 प्रिक होंगी। और अगर इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं इंजेक्शन तो 5 इंजेक्शन लगते हैं, और इनकी क्वांटिटी भी जैसा मैंने बताया था अभी,
1 ml या अगर 0.1 ml अगर इंट्राडर्मल है तो लगेगा, 0.5 ml वीरो सेल वैक्सीन है तो लगेगा, चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन या ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन है तो 1 ml लगता है। वो काफ़ी कम क्वांटिटी है। पहले 5 ml लगता था, पेट में लगते थे, 14 इंजेक्शन लगते थे, जो कि उनके न्यूरोलॉजिकल दुष्प्रभाव काफ़ी होते थे। उसकी वजह से शासन ने उनको बंद कर दिया है। उसमें क्वाड्रिप्लेजिया तक हो जाता था, यानी पूरा शरीर पैरालाइज हो सकता था। सर अगर टीके लगे हैं फिर से डॉक्टर कुत्ते ने काट लिया तो हम क्या करेंगे? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इसमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है। अगर कुत्ते ने के काटे हुए वाले एंटी रेबीज वैक्सीन हमें पूरे लगे हैं, हम पूरी तरह से लगवा चुके हैं, तो दोबारा बाइट होती है तो किसी भी स्थिति में हमको 0 और 3 इंजेक्शन लगना चाहिए, यानी कुल 2 इंजेक्शन लगते हैं, डे 0 और डे 3 पर। और सबसे अच्छा ये है क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके सलाह लें। सर कुत्ता या बिल्ली हाँ काट लेता है किसी को तो 10 दिन तक देखना चाहिए ऐसे बताते हैं, तो ये हर जानवर के लिए है क्या सर? नहीं, ये भी आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया है। लोगों को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। केवल ये ऑब्जर्वेशन पीरियड कुत्ते और बिल्ली के लिए ही वैलिड है, उनको ही 10 दिन देख सकते हैं आप। उसमें भी इमीडिएटली वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया जाता है, उसके बाद देखा जाता है। अन्य किसी जानवर के लिए, चाहे बंदर हो, चाहे गिलहरी हो, या और भी कोई जानवर हो, नेवला हो या और भी कोई जानवर है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, किसी को नहीं देखा जाता। केवल ये ऑब्जर्वेशन पीरियड इन्हीं के लिए वैलिड है। और वो भी अभी नई रिकमेंडेशन ये है कि वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दें, उसके बाद ऑब्जर्वेशन जारी रखें। देखिए, मैंने एक बुक लिखी है, रेबीज के ऊपर लिखी है, और काफ़ी लोकप्रिय हुई, काफ़ी चिकित्सकों के काम की किताब है वो। उसमें सारे इस बीमारी को लेकर सारे संदेह दूर हो जाते हैं, और उसमें उसका नाम है रेबीज हैंडबुक ऑफ रेबीज। उसमें सारे अपडेट्स भी हैं। अभी उसका दूसरा संस्करण भी आने वाला है, प्रिंट हो रहा है, वो भी बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाएगा, और उसकी वजह से काफ़ी चिकित्सकों को उसका फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा मैंने कई चैप्टर बुक्स में हैं जो हमारी मेडिकल कॉलेज की बुक्स हैं, कम्युनिटी मेडिसिन की। इमरजेंसी केयर वाली बुक में भी मेरे चैप्टर हैं, और मैं रिसर्च पेपर्स भी काफ़ी पब्लिश हुए हैं मेरे। इसके अलावा मैंने काफ़ी मेरे आर्टिकल हिंदी के जो समाचार पत्र हैं उनमें प्रकाशित होते रहते हैं।